बीजेपी डराती है वोट के लिए, बात समझिए। लड़ाई सत्ता का है, बीजेपी हमें क्यों डराएगी? बीजेपी आपको डराएगी? आप इसके पहले 10 बीजेपी हमें नहीं डराएगी, आपको हमें नहीं डरा सकती, वो आपको डरा सकती है। 11 वर्ष पहले भी फेंकने थे, क्या खतरा था आपको? कौन चटा मार रहा था? उसके पहले कुंभ नहीं हुआ था क्या? नहीं होता था। कुंभ नहीं हुआ क्या? 2013 में नहीं हुआ, 2000 में नहीं हुआ क्या? होता नहीं नहीं, कुंभ के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं ये वोट की राजनीति कर रहे हैं, इनको आस्था से कोई लेना देना नहीं है। व्यवस्था की बात कर रहे हैं, व्यवस्था पे जो सवाल उठाया था उसका जवाब नहीं देते। बांग्लादेश बना देंगे इसे। बांग्लादेश जब से बीजेपी आई है, दो देश का नाम बचाव कर रहे हैं ना, जैसे वहाँ दुर्गा पूजा बंद हो गई, वहाँ मंदिरों में। सुन लीजिए, जब से बीजेपी आई है तब से हमको बांग्लादेश से और पाकिस्तान से खतरा हो गया है। इन्होंने ऐसा कर दिया, हमारा कंपेयर किससे कर दिया? बांग्लादेश पाकिस्तान से हम कंपेयर करते थे, अमेरिका से, लंदन से, यूके से। इन्होंने किससे कंपेयर करना शुरू कर दिया है? हिंदुस्तान को बांग्लादेश, पाकिस्तान। अरे यार भैया, हम हिंदुस्तान है, विश्व गुरु वाले लोग हैं। अब हमारा कंपेयर बांग्लादेश से मत करो, पाकिस्तान से मत करो, अमेरिका से करो, जिनके बारे में बोल नहीं पा रहे, हथकड़ियां लगा के, बेड़ियां लगा के अमेरिकन ने हमारे हिंदुस्तानियों को मेरे देश में भेजा। आप बोलो अमेरिका ने गलत किया, आप बोलो अमेरिका ने गलत किया, आप बोलो अमेरिका ने गलत किया, बोलो नहीं बोल पाओगे। अब नहीं बोल पा रहे कि अमेरिका ने गलत किया। चल आप बताइए, हमारे हिंदुस्तानी को हथकड़ी लगा के भेजेंगे? देखिए आप जब आप बताइए, हथकड़ियां लगा के अमेरिका में हम लोग को भेज रहा है, बेड़ियां डाल के भेज रहा है, गलत है कि नहीं? आप बोलिए, धर्म के प्रति इनकी यही सुनने दीजिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, वो तो ठीक है, उनके भी उनको भेजना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से हमारे देश के जो भी नागरिक है, सम्मानीय है, वो किन परिस्थितियों में गए उसका नहीं करना चाहिए था। इनको बोलिए ना, ये नहीं क्या करेंगे? ज्ञान दीजिए, इनको ज्ञान दीजिए। हम लोग अवार्ड मिला था, लोगों की अवार्ड दिया था, अच्छा कुंभ हुआ, नर्क बना दिया लोगों ने, नहीं हुई स्टेशन पे हुई। बेशरम नास्तिकों का झुंड है, जवाब नहीं है। जब लोगों के नास्तिकों का झुंड है, जवाब नहीं है। ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी कहती है सनातन खत्म हो जाएगा, जब मोदी आएगा तो सनातन खत्म हो जाएगा। इनके राष्ट्रीय सनातन कोरोना है, इनके पार्टी के कांग्रेस पार्टी है। सनातन से एक कर बोलिए, मछली बाजार मत बनाए। कोई मना नहीं कर रहा है, सरकार से सवाल कीजिए। व्यवस्था हमारी है, A1 व्यवस्था पूरे विश्व में तारीफ हो रही है। अब जैसे कि बचने से कुछ नहीं होगा। एक कर जाके वहाँ देखिए, 1.5 लाख से ऊपर टॉयलेट, 10,000 एकड़ में पूरी कुंभ की व्यवस्था 36 सेक्टर में बांटा गया है। 50,000 से ज्यादा सेक्टर में 40,000 से ज्यादा सफाई कर्मी है। ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई। हिंदू कंट्रोल भी किया गया, व्यवस्था पर आग लगी तो कंट्रोल किया गया। नहीं, कमाल की बात करें, कुंभ गया नहीं है, कुंभ की बात बता रहे हैं। आप बताइए, जब कुंभ नहीं गया होगा वो कुंभ की बात बताएगा, आपको कैसा लगेगा? आप बताइए। झूठ बोलते आपके बगल में जो बैठे हैं और सुनिए, एक महिला होके एकादशी के दिन को सवाल उठा रही हैं, देवी हैं, आप देवी की बात सुनिए कम से कम। बिल्कुल, ये महिलाओं का सम्मान है। वो आपके कुंभ पे व्यवस्था पे सवाल उठा रही है और आप उनपे सवाल उठा दे रहे हैं। धरती बन गया। अब हम लोग कुंभ जाना है क्या? अब क्या होगा? AI का जमाना है और हमारी AI होस्ट सना के मन में भी एक सवाल है। नमस्कार, मैं हूं आपकी AI होस्ट सना। मेरे मन में ये सवाल है कि क्या 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का कुंभ में स्नान करना योगी सरकार की उपलब्धि है? मेरा सीधा सा सवाल है और भारतीय जनता पार्टी उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं दे रही है। हम हमेशा लगातार अव्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। पहले भी कुंभ होता था, आज भी कुंभ हो रहा, आने वाले दिनों में भी कुंभ होगा। समाजवादियों ने कुंभ कराए थे, उसमें 12 साल पहले 13-15 करोड़ लोग आए थे। आज 12 साल हो गए, 12 साल बाद तो संख्या बढ़ेगी। एक बात, 60 करोड़ आपने डुबकी लगाई, चलो बात आपकी मानी, लेकिन हमारे एक सेकंड 30 लाख लोगों की 30 लोगों की जब मौत हुई वहां पे, वो आंकड़ा देने में आपको 18 घंटे लग गए और 60 करोड़ का आंकड़ा फट से आप ले आए। ये कैसी व्यवस्था? मैं जानना चाहता हूं आपसे। सुन लीजिए, पहले हमारी भी सुन लीजिए। आप ही लोग पहले तो आपका 60 करोड़ का आंकड़ा फर्जी है,
आप जरा मेथोडोलॉजी बताइए कि हेड काउंटिंग में आपने कौन सी टेक्निक यूज करी है? सिर्फ झूठी वाहवाही के लिए ये 60 करोड़ का आंकड़ा आप फैला रहे हैं। बल मूत्र में लोग नहा रहे हैं, सैनिटेशन है नहीं, वीआईपी घाट अलग है, आम आदमी के लिए अलग है। 30 किलोमीटर लंबे जाम, मृत्यु कुंभ में, मृत्यु नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ना। और आपके रेल मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। हो गया, कौन इस्तीफा देगा? हो गया। आप शर्मिंदा हैं? आप शर्मिंदा हैं? अरे सबसे बड़ी शर्मिंदा है। एक मिनट, शर्म नहीं है। आप सुनिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं आती है, मर जाइए आप। मलमूत्र का कुंभ कह रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल, टीवी में गंदगी का कुंभ कह रहे हैं, वहां गंदगी फैली हुई है। कह रहे हैं आपके परिवार की व्यवस्था है, व्यवस्था खराब है। हिंदू धर्म में कलंक है। हिंदू धर्म के नाम पे आप लोग पटोरो, आप लोग कलंक हिंदू धर्म को बेच के अरे हिंदू धर्म पे राजनीति कलंक मत करो। छोड़ के हिंदू धर्म लोग मरे हैं, आपकी व्यवस्था की वजह से लोग मरे हैं। 5 करोड़ लोग कैसे हैं? अपने अपने विचार है, दोनों की डिबेट नहीं है। सवाल ये कि हम समाज से बोलेंगे, समाज ये बताएं। PR, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट और रील, बस यही चल रहा है और इसी से बीजेपी के 60 करोड़ आ गए। लेकिन उन 60 करोड़ों लोगों के लिए ही हम पूछ रहे हैं कि कहाँ है रहने की सुविधा, कहाँ है खाने की सुविधा, कहाँ क्यों लोग मारे जा रहे हैं, क्यों लोगों को 25-25, 30-30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, क्यों आसपास के 7 जिलों तक भीड़ कंट्रोल में नहीं आ रही। और तो और दिल्ली रेलवे स्टेशन, कलकत्ता रेलवे स्टेशन, जितने भी आसपास के रेलवे स्टेशन है वो तक प्रभावित हो रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। नहीं, आपको याद होगा हम लोगों ने समय समय पे समय पे हम लोगों ने ये अव्यवस्था पे सवाल उठाया था कि स्टेशनों पे भीड़ हो रही है, रेलवे स्टेशन भीड़ हो रही है, आप ठीक करो। हम लोगों ने समय समय पे सवाल उठाया था कि रेलवे स्टेशनों पे भीड़ हो रही है। लगातार हम लोगों ने फोटो वीडियो दिखाते रहे कि रेलवे स्टेशन भीड़ हो रही है, आप इसको कंट्रोल कीजिए। इन्होंने हम लोग की बात सुनी नहीं। अब इस तरह की भागदौड़ में लोगों की मौतें हो गई, तो जिम्मेदारी तो लीजिए। जब विपक्ष का सजेशन नहीं मानते हो, विपक्ष से सलाह को आप आलोचना मानते हो, तो फिर आपका क्या हो सकता है? लोकतंत्र में तो विपक्ष की भूमिका होती है। हम आपको आगाह करते हैं क्योंकि जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। आप अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हो, लेकिन हम विपक्ष की भूमिका में अपनी जवाबदेही से नहीं बचना चाहते। नहीं, देखिए सवाल इस बात का है, हमारा सनातन सिद्धांत सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भागवत के। यानी कोई भी कार्य में लोक कल्याण छिपा होता है। जो डुबकी लगाता है जाकर के त्रिवेणी पे, तो वो स्वयं से लेकर के यानी स्व से पर की तरफ जाने की वो करता है, यानी हमारा भी कल्याण हो, पूरी दुनिया के कल्याण हो। सवाल सिर्फ 60 करोड़ नहीं, अरबों लोग स्नान कर रहे हैं। कैसे? कोई मानसिक रूप से स्नान कर रहा है, बैठ करके जहां है वहीं से कर रहा है। ऐसा नहीं कि जो लोग गए और जा रहे डुबकी लगा रहे हैं उन्हीं को प्राप्त होगा। अब जैसे कोई बाहर बैठा हुआ है, नहीं जा पा रहा है असुविधा के कारण, किसी कारण से, तो उसको भी लाभ होगा अगर वहां से जुड़ा हुआ है तो कल्याण की बात। तो मेरा मतलब यह है कि लेकिन हमें खलल नहीं करना चाहिए। दूसरी, जो लोग गलत बयानबाजी कर रहे हैं उनका हमें साथ नहीं देना चाहिए, उनको अपने वापस लेना चाहिए। हाँ, जो भी हो तो क्योंकि उन्होंने छोटी घटना बताई, सबकी बातें कर रहा। अब ममता जी कह रही है कि मौत का कुंभ, अरे उन्होंने बंगाल खुद मौत का स्पष्ट रूप से वो है कि वरम नरके वासो न तो दुष्चरित्रे गृह नरकात क्षेत्र पापम को गृह न निवर्तते। यानी नरक में निवास कर लो लेकिन दुष्चरित्र के साथ मत दो, क्योंकि नरक में निवास करोगे तो पाप कटेगा, पाप कटेगा। तो नहीं हो पाएगा ना। अब देखिए, बुरा जो देखा ना मैं चला, बुरा ना मेरी कोई, जब मन हो जा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। अब आप देखिए, ये आस्था का विषय है, ये विश्व का, मैं भारत की बात नहीं कर रही, विश्व का सबसे बड़ा महा पर्व है। तो इसे हमें एक जो पर्व होता है वो खुशी का माहौल होता है। वहां पे आप टीका टिप्पणी कमियां निकाल रहे हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये हम सभी के लिए घातक है, नुकसानदेह है। और निश्चित रूप से आपको तो ये चाहिए 60 करोड़ नहीं 140 करोड़ क्या विश्व से लोग आ रहे हैं, तो इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए। और अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो यहाँ राजनीति ना करके एक दूसरे का सहयोग कर और एक दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए। परंतु आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जी बिल्कुल सुनिए,
कभी, और ये बहुत बड़ी बात है। सुनिए, बात आप ठीक है, व्यवस्था पर आपका हक बनता है, व्यवस्था पर उठाइए, परंतु गंगा को मलमूत्र नहीं बोल सकते। सुनिए मेरी बात, नहीं पहले सुनिए, हमने कभी सवाल नहीं उठाया। गंगा हमारी माँ है, वहाँ पे सुनिए, गंगा हमारी माँ है, वहाँ पे कोई दुर्घटना घटी है, निश्चित रूप से सवाल उठा रहे हैं। सुनिए, कोई दुर्घटना घटी, हम सभी को दुख है, परंतु वहाँ जो अगर 60 करोड़ लोग जाकर और स्नान करके जब उनके मुख की प्रसन्नता होती है तो उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हम किसी को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम भाव को महसूस नहीं कर रहे हैं, हम सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी को बताइए ना, इनको बताइए। अगर धर्म पर सवाल उठाएंगे तो निश्चित तौर से आपके लिए भी मृत्यु इनके लिए ना, देखिए, ये सभी के लिए है। आपने कहा ये आस्था का विषय है जी, ये भाजपा का विषय नहीं न है, ये सरकार का विषय नहीं न है कि हम ही कुंभ लगा दिए, हम ही 60 करोड़ को स्नान करा दिए, तो जितना लोग गंगा स्नान कर रहे तब भाजपा के आप जाके साथ जाइए, आपका भी नाम पूजा कर रहे हैं, आप जाके सुनिए, आप जाके वहाँ भंडारा लगा दीजिए, आप वहाँ पानी की व्यवस्था कर दीजिए। उपलब्धि क्यों बता रहे हैं बनाने का? ये हमारे धर्म का, हमारे सनातन का, ये बीजेपी ठेकेदार कब से बन गई?